अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने विलेज किचन गार्डन में उगाने जा रहे हैं कोरिएंडर यानी धनिया, और वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इसके लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने धनिया को लेके और इस तरह से स्मूथ किसी जगह पे डाल के और इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। याद रहे कि किसी भी स्मूथ चीज़ की हेल्प से आपने इसको ग्राइंड करना है। हमने इसको इस तरह से करना है कि इसके जो मतलब बीज हैं, यानी कि जो हमारे पास धनिया है उसके 2 पार्ट्स हो जाएं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए ये। और बिल्कुल हमने इस तरह से स्मूथली इसको कर लेना है अच्छे तरीके से। हमने इसको ऐसे करना है कि हमारे जितने भी मतलब दाने हैं वो सारे इस तरह से सही ग्राइंड हो जाए, 2 पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। आप देख सकते हैं हमने ये सारा कर लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, हमारा इस पोजीशन में आ गया धनिया। अब हम चलते हैं, अब हम इसकी सोइंग प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। यहाँ दूसरी जानिब हमारी क्यारियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। हमने इसमें खाद वगैरह डाली हुई है और यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल फ्लैटन कर लिया है, जगह को बिल्कुल सीधा बिल्कुल सही कर लिया है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ पे धनिया लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोरिएंडर लगाने का प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है और इस तरह से बिल्कुल एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने इस तरह से ये बीज डालते जाने हैं। यानी बिल्कुल धनिया हम इसी तरह से इसको थोड़ा डीप करके, थोड़ा गहरा करके डालते जाएंगे यहाँ पे। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसी तरह से हमने पूरी क्यारी में जितनी भी जगह पे हमने धनिया लगाना था वो हमने बिल्कुल इसी तरह से लगा लिया है। और सारा लगा लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है। ये देखिए जी, हमने सारा स्मूथली सारा धनिया जो है 2 पीसेस में कन्वर्ट किया हुआ ये यहाँ पे डाल दिया है। ये जो हमने स्ट्रेट लाइंस लगाई थी थोड़ी गहरी वाली, के अंदर डाल के और इसको बिल्कुल हमने हल्की हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर डाल देनी है। मतलब बहुत ज़्यादा गहरा करके भी नहीं लगाना और बहुत ज़मीन के ऊपर भी नहीं लगाना। इसी तरह से हमने पूरी क्यारी के अंदर ये लगा लिया है। ये देखिए जी, हमने सारा धनिया लगा लिया है और यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर पत्थर वगैरह या जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं वो हमने हटा देनी है, ख़त्म कर लेनी है। और पूरी क्यारी के अंदर हमने इसी तरह से लगा लिया है इसको। अच्छा, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम धनिया लगाएंगे तो उसके बाद हमने बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करना है। और जब तक ये धनिया हमारा निकल नहीं आता तो तब तक हमने इसी तरह से बस पानी को स्प्रिंकल करते रहना है इस पे, और डायरेक्ट इसको पानी नहीं देना। अगर हम इसको डायरेक्ट पानी लगाएंगे, वाटर करेंगे डायरेक्ट इसको, तो ये है कि हमारा धनिया जो है वो जड़ से उखड़ने का ख़तरा होता है और ये खुश्क धनिया जो है ये ऊपर आने लगता है। अब हमने इस पे हल्का सा पानी छिड़क देना है। इसी तरह से बस हम अब तकरीबन 1 वीक का वेट करेंगे और पानी डालते रहेंगे इसको। अब देख सकते हैं हमारा 1 वीक गुज़र चुका है और माशाल्लाह से हमारा धनिया निकल चुका है, उग चुका है। अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये 7th डे की है वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। और माशाल्लाह से ये देखिए जी, ये है हमारा डे 12 और 12th डे पे हमारा जो धनिया है ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रोमिनेंट होके हमें नज़र आ रहा है। इसके पत्ते जो हैं ये बाकायदा प्रोमिनेंट हो रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही जल्दी निकला है। तो आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिर से मैं वही कहूँगी कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको डायरेक्ट पानी नहीं देना और इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। जी फ्रेंड्स, तो मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।